अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं चीनी के इस्तेमाल पर। वो कम करनी है या ज़्यादा, मैं आपको एक बुनियादी नुक्ता बता देता हूँ, फिर आपकी मर्ज़ी है। वो बुनियादी नुक्ता समझ लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, यकीन करें। बुनियादी नुक्ता ये है कि हम खुराक क्यों खाते हैं। तो इसका आसान सा जवाब है जी, तवानाई हासिल करने के लिए, क्योंकि हमने मुख्तलिफ काम करने होते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम इसलिए खुराक खाते हैं। अब मैं भी यही कहता हूं कि ये मोबाइल फ़ोन कैसे ऑन होगा जी, एनर्जी से। तो इसकी बैटरी जो है वो, अगर मैं 4 वोल्ट की बैटरी की बजाय मैं यूपीएस की बैटरी इसमें लगाता हूं 12 वोल्ट वाली, तो क्या ये चलेगा? जी नहीं। क्यों? इसके जो पार्ट्स हैं वो 4 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ना कि 12 वोल्ट की बैटरी के लिए। वो तो 12 वोल्ट की बैटरी से वैसे ही जल जाएंगे, यानी काम करना छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से इंसानी जिस्म के ऑर्गन्स होते हैं कि वो एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी के लिए बनाए गए हैं, और उस एनर्जी से अगर तो अप जाएंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस लूज़ कर जाएंगे, और अगर उस एनर्जी लेवल से कम पे जाएंगे तो भी अपनी परफॉर्मेंस लूज़ कर जाएंगे। तो हमने करना क्या होता है कि अपने ऑर्गन्स की एनर्जी लेवल को मेंटेन करना होता है। यानी अगर आप लो लेवल पे हैं तो शुगर खाएं, चीनी खाएं, आप लेवल पे आ जाएंगे, यानी मीठा खाएं तो आप लेवल पे आ जाएंगे। और अगर आप अप पे हैं तो उसके लिए क्या करना है, मेडिसिन वगैरह या कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह आप करेंगे तो आप लेवल पे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये अप या डाउन होते क्यों हैं, जो कि मेन क्वेश्चन है। अब हमारा एनर्जी का लेवल अप या डाउन क्यों होता है, इसकी एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि हमारे जो ऑर्गन हैं दे आर नॉट मेड फॉर एवर। वो हमेशा के लिए नहीं बनाए गए, उनकी एक एक्सपायरी है, उन्होंने ख़त्म होना है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, ये जब कंपनी लॉन्च करती है तो कहती है कि इसकी जो बैटरी है वो 1000 मरतबा चार्ज होगी। अगर आप इसको चार्ज करते हो, वीडियोस देखते हो, देखने के बाद इसको आप जो है वो दोबारा चार्जिंग पे लगा देते हो, तो ये 2 दफ़ा काउंट हो गया जी, 2 दफ़ा आपने चार्ज कर ली। तो अगर आप एक मोबाइल फ़ोन को दिन में 1 मरतबा चार्ज करोगे तो आपका 1000 दिन इस बैटरी से निकल जाएगा, मीन्स 3 साल निकल जाएंगे आपके आराम से। और अगर आप इसको दिन में 2 दफ़ा चार्ज करते हो, 2 दफ़ा रिचार्ज करते हो, तो आपका 1.5 साल में इस बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से इंसानी ऑर्गन्स होते हैं। अब आप स्टमक की मिसाल ले लें, मैदे की। अब जो इंसानी मैदा है, वो टीनेजर का मैदा ले लें तो वो 1 किलो की खुराक को कंटेन कर सकता है, यानी इतना कंटेनर, इतना बर्तन है कि वो 1 किलो खुराक जो है वो उसमें कंटेन कर सकता है, और आप भी चल फिर सकते हैं। अब आप 3 मरतबा उसको फिल करते हैं दिन में 1-1 किलो से, तो आप दिन में 3 किलो जो है वो फूड कंज्यूम कर रहे हो। जब आप 3 किलो कंज्यूम एक दिन में कर रहे हो तो साल में जो है वो आप तकरीबन 1000 किलो जो है वो इनटेक कर रहे हो, यानी डाइजेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसी मैदे में 1 किलो की बजाय आप 2 किलो उसमें कंटेन करते हो, 2 किलो खुराक उसमें रखते हो, तो उसकी वर्किंग मुतासर हो गई। जो आपने 60 साल में जाके मैदे की कंडीशन होनी थी वो हो गई 30 साल में। अब अगली बात कि जी हम चीनी खाएं या ना खाएं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप चीनी ना खाएं या मीठा ना खाएं। क्यों भाई? अब इसकी क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकती है? तो इसकी रीज़न ये है कि जो शुगर होती है या चीनी होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं, यानी खुराक के हज़म होने के अमल को तेज़ कर देते हैं। जो भी आपने खुराक खाई है वो जल्दी हज़म हो जाएगी और आपको भूख जल्दी लगेगी। जैसे ही आपको जल्दी भूख लगेगी तो आप जल्दी खाओगे, ज़्यादा खाते जाओगे तो क्या होता जाएगा?
वेट गेन करते जाओगे आप। तो अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो चीनी बिल्कुल छोड़ दें, मीठा बिल्कुल छोड़ दें, आइसक्रीम बिल्कुल छोड़ दें, चॉकलेट बिल्कुल छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आप वेट लूज करना चाह रहे हैं। तो 15 दिन में आप जो है वो वेट लूज कर जाओगे, वाज़े फर्क आप देखोगे। लेकिन इसके बरअक्स आप फुटबॉल खेल रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो चुका है और आपको एक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो आप क्या करोगे? इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप कुछ मीठा खा लोगे, कोई चॉकलेट खा लोगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो अप हो जाएगा। तो अगर तो आप इस तरह के कोई काम करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मकदार जो है वो शुगर की लेना पड़ती है किसी ना किसी शक्ल में। लेकिन अगर आप ऐसा कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहे, नहीं करते, तो यकीनन चीनी जो है वो बंद करना ही आपके फ़ायदे में होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।